Hello guys, what's up? तो हेलो दामनी, हेलो प्रीति, हाय सोनाक्षी, हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी? हेलो डियर स्टूडेंट्स, व्हाट्स हैपनिंग? कैसे हो आप सभी? बढ़िया? क्वारंटाइन में पढ़ाई चल रही है? हाय जीवन, हेलो आरकेएल, यार मोहम्मद, उमैन, हेलो, हेलो प्रीति, देवांश, गुड इवनिंग देवांश, कायको गुड इवनिंग, आइजैक न्यूटन गुड इवनिंग, अल्बर्ट आइंस्टाइन हाउ आर यू? ठीक है यार दोस्तों, हम लोग ने अभी तक ट्वेल्थ की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पूरे डिटेल से स्टडी किया। हमने उसमें जितने भी वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस थे सारे हमने हैंडल किए, और जो आज क्लास लेने वाले हैं वो हम किस पे लेने वाले हैं? वो हम लेने वाले हैं हाइड्रोकार्बन का फर्स्ट हाइड्रोकार्बन, जो फर्स्ट मेजर हाइड्रोकार्बन है, दैट इज एल्केन। आज हम एल्केन को पढ़ने वाले हैं, ठीक है? हेलो वासिम, ओके आरकेएल। तो यार ये हमारा एल्केन है, हाइड्रोकार्बन है, और जो हमारे पास हाइड्रोकार्बन है सारे क्या हैं? सिग्मा बॉन्ड। ऑल बॉन्ड्स आर दोस्तों क्या है? सिग्मा बॉन्ड। और सिग्मा बॉन्ड में क्या चीज़ होती है? जितने भी सिग्मा बॉन्ड है आपके, तो ऑल सिग्मा बॉन्ड जो हैं आपके दोस्तों, ये सारे के सारे क्या होंगे? कार्बन। दिस कार्बन विल बी sp3 हाइब्रिडाइज्ड, ठीक है? sp3 क्लियर दोस्तों? तो यार इसको देखते हैं। और दोस्तों हमारे पास हमारा जो ये टेलीग्राम चैनल है, अभी तक जिसने भी सब्सक्राइब ना किया हो, अभी तक जिन लोगों ने सब्सक्राइब ना किया हो वो जाएं हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करें। क्वेश्चन फॉर द डे, क्वेश्चन ऑफ द डे में पार्टिसिपेट करिए, उसका आंसर दीजिए, क्योंकि वहाँ पर जो हम क्वेश्चन डालते हैं उसमें मेंटोस कॉन्सेप्ट होता है, वो आपके दिमाग की बत्ती को जलाता है, ठीक है? क्लियर? और बी कनेक्टेड फॉर डॉक्यूमेंट्स एंड क्यूरीज, डॉक्यूमेंट्स एंड क्यूरीज के लिए कनेक्टेड रहिए। ओके अमन, इंस्टासॉल यूज़र। तो दोस्तों आप यदि एल्केन की बात करो और आप एल्केन में बुर्ज रिएक्शन को ना पढ़ो तो एल्केन अधूरा सा है। क्या है दोस्तों? एल्केन इज इनकम्प्लीट विदाउट बुर्ज रिएक्शन। तो आज हम जो स्टडी करने वाले हैं, बुर्ज रिएक्शन स्टडी करने वाले हैं। हाय जीवन, ठीक है? तो यार जो ये बुर्ज रिएक्शन है आपका, तो इसकी क्या खासियत है बुर्ज रिएक्शन की? कि इसमें आपके सिमिलर हैलाइड्स होने चाहिए। जो आप एल्किल हैलाइड्स लो वो क्या हो? सिमिलर हो। और दोस्तों अभी नोटबुक में करके लिख लो फटाफट कि दिस रिएक्शन इज नॉट सुटेबल फॉर टर्सरी एल्किल हैलाइड। टर्सरी एल्किल हैलाइड के लिए सुटेबल नहीं है, और इसमें जो एल्केन बनती है वो सिमिलर एल्केन बनती है। मतलब इसमें आपका इवन नंबर ऑफ एल्केन जो बनेगी, दैट विल बी द मेजर प्रोडक्ट, दैट विल बी द मेजर, ठीक है जीवन? यस दैट्स राइट। तो दोस्तों ये देख लो बुर्ज रिएक्शन, ये बुर्ज रिएक्शन है। व्हेन एल्किल हैलाइड्स रिएक्ट विद सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर इट फॉर्म्स एल्केन ऑफ हायर कार्बन। हायर कार्बन की एल्केन बनती है। दिस इज ए स्टेप अप रिएक्शन। कैसी रिएक्शन है गाइस? दिस इज ए स्टेप अप रिएक्शन। कार्बन की नंबर बढ़ जाता है, जो कार्बन चेन है, इट विल एनहेंस द नंबर ऑफ कार्बन इन कार्बन चेन, ठीक है? क्लियर? दैट इज क्लियर। हेलो अनमोल, सोनी, हाय सोनी। मेथिल एल्केन, यार मेथिल एल्केन कैन बी फॉर्म ना, आप CH3 तो ये इथेन हो गया, ठीक है? स्टेप अप, या दैट्स स्टेप अप रिएक्शन। यस दोस्तों, और इसमें आप टर्सरी हैलाइड नहीं ले सकते हो, क्योंकि टर्सरी हैलाइड विल नॉट अंडरगो सब्स्टिट्यूशन, इट विल रादर अंडरगो एलिमिनेशन, क्योंकि जो ये मैकेनिज्म है दोस्तों, ये किसके थ्रू होती है?
दिस हैपेंस वाया फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। मैकेनिज्म क्या होती है? फ्री रेडिकल। तो फ्री रेडिकल में जब आप 3 डिग्री फ्री रेडिकल बनाओगे तो 3 डिग्री फ्री रेडिकल जो होगा वो आपका हाईली स्टेबल होगा और वो एलिमिनेशन में जाएगा। क्लियर? तो यार ये देख लो, सोडियम ने अपना इलेक्ट्रॉन लूज किया, ये सोडियम के इलेक्ट्रॉन ने RX बॉन्ड को तोड़ा, RBr बॉन्ड को, और जो ये सिंगल इलेक्ट्रॉन था ये एल्केन पे आ गया। अब जो ये फ्री रेडिकल बन गया, तो फ्री रेडिकल की एक टेंडेंसी होती है, वो टेंडेंसी होती है चेन प्रोपोगेशन की। ये चेन प्रोपोगेट करते हैं और आपस में लिंक होते हैं, फिर लास्ट में क्या होता है दोस्तों? चेन टर्मिनेट। तो चेन टर्मिनेट होगा तो क्या मिल जाएगा हमें? हमें मिल जाएगा इवन नंबर का एल्केन। मीन्स इथेन से क्या मिल जाएगा? एथिल ब्रोमाइड से मिल जाएगा ब्यूटेन। एथिल ब्रोमाइड से क्या मिल जाएगा? ब्यूटेन। इज दैट क्लियर? क्लियर है सभी को? कुलदीप, दैट्स राइट कुलदीप बिल्कुल सही। हिंदी में तो आपने दिल जीत लिया। उत्पाद डबल कार्बन का बनता है। बहुत सही यार। अच्छा, आप कश्मीर से हो? क्या बात है। आप कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक इंस्टासॉल के सारे वीडियोस को फैला दीजिए। हमारे चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए, आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा हो तो। ठीक है दोस्तों, आगे चला जाए फुर्ती से। अमन, आप गुजरात से हो? क्या बात है। अक्रॉस द इंडिया स्टूडेंट्स आर इन आवर क्लास, दैट इज रियली अप्रिसिएबल। ठीक है। श्रिया, देखो यार, आपका जो ये एल्केन है, सोनाली, एल्केन जो हमने लिया, एल्केन के साथ एल्किल हैलाइड था RX, तो RX में यार ये X बॉन्ड टूटेगा, ये X बॉन्ड टूटेगा और R क्या बनेगा? फ्री रेडिकल। और ये फ्री रेडिकल आपस में क्या करेंगे? कंबाइन करेंगे। और जब कंबाइन होगा तो क्या मिल जाएगा? इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं यार? फ्री रेडिकल के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7। तो 2, तो इनको कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए? एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये जो इनके पास इलेक्ट्रॉन है ये आपस में शेयर कर लेंगे और एक बॉन्ड बना देंगे। तो क्या बन जाएगा आपका? डबल बॉन्ड मतलब एल्केन का जो नंबर है वो कितने हो जाएंगे? डबल हो जाएंगे। सिग्मा बॉन्ड बनेगा पर नंबर क्या हो जाएगा? डबल। मालदा, कर्नाटका, जीवन फ्रॉम कर्नाटका, गुड। तो यार अब क्लियर है कि इसमें RX में जो सोडियम मेटल है, सोडियम मेटल X को अपने साथ डिपार्ट करा के क्या बना देता है? सोडियम हैलाइड। सोडियम हैलाइड बन जाएगा, वो आपका अलग हो जाएगा, प्रेसिपिटेट आउट हो जाएगा और एल्केन गैस, ये हमको इथेन गैस मिल जाएगी, ब्यूटेन गैस मिल जाएगी। तो यील्ड बहुत अच्छी होती है। इन दिस रिएक्शन यील्ड ऑफ इवन नंबर ऑफ एल्केन इज वेरी हाई। यील्ड ऑफ इवन नंबर ऑफ एल्केन इज वेरी हाई। क्लियर दोस्तों? आगे बढ़ा जाए। तो यार ये जो दूसरी रिएक्शन है कोरे हाउस, आपने कोरे हाउस सिंथेसिस पढ़ा होगा। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा दोस्तों? कोरे हाउस पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? गुड इवनिंग राखी। सुनील, यार जो तुम ये एल्कीन बना रहे हो, ये एल्कीन ये रिएक्शन नहीं देगी, अनसेचुरेटेड एल्कीन और कभी ये रिएक्शन नहीं देगी, इसमें एल्केन चाहिए। क्लियर? तो यार कोरे हाउस जो आपने पढ़ा है, कोरे हाउस में हम लोग यूज करते हैं गिलमैन रीजेंट। क्या यूज करते हैं? गिलमैन्स रीजेंट। और जो यार दोस्तों ये गिलमैन्स होता है, ये गिलमैन्स आपका क्या होता है? R2CuLi, लिथियम डाई एल्किल क्यूपरेट। तो यार जो लिथियम डाई एल्किल क्यूपरेट होता है ये RX से रिएक्ट कर देता है। किससे रिएक्ट करता है? RX से। और ये क्या बनाता है? RR बोले तो आपका कोरे हाउस में इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, सारे के सारे आपके एल्केन बन जाएंगे। इट इज वेरी फेमस फॉर मेकिंग द अनसिमेट्रिकल एल्केन। क्लियर? अनसिमेट्रिकल एल्केन के लिए बहुत फेमस रिएक्शन है, इसलिए कोरे हाउस से क्वेश्चन हर बार आता है। ठीक है? तो यार इसमें एक नोट करके लिख लो अपने नोटबुक में, दिस मेथड इज बेटर देन बुर्ज रिएक्शन एंड कैन बी यूज्ड फॉर प्रिपेयरिंग सिमेट्रिकल एज वेल एज अनसिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल एल्केन। ठीक है? दोनों बन जाएगा। गुड इवनिंग स्वीट। ठीक है? ओके जेसिका, अभी क्लास 10 बिगिन हुई, हम लोग कोरे हाउस पढ़ रहे हैं।
इसके पहले हमने वुड्स रिएक्शन को स्टडी किया था, वुड्स के बाद कोरे हाउस पढ़ रहे हैं। ठीक है दोस्तों, यार स्टार्टिंग जब करते हैं तो यहां पर मेरा नाम आता है, देख लो। ठीक है, क्लियर है यार? अब देखो फटाफट, तो ये क्या हो गया, कोरे हाउस। कोरे हाउस भी क्या होगा आपका, कोरे हाउस में लिथियम जो है, लिथियम की टेंडेंसी क्या, इलेक्ट्रॉन देने की। लिथियम इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो 2 एटम्स ऑफ लिथियम विल डोनेट 2 इलेक्ट्रॉन्स, और जो ये 2 फ्री इलेक्ट्रॉन है, ये जो आपका एल्केन है आर में जनरेट करेगा माइनस पार्ट, देन दिस आर माइनस एंड Li प्लस विल फॉर्म RLi। क्या बन जाएगा, RLi, और ये RLi CuX से रिएक्शन करके क्या बन जाएगा, RLi प्लस CuX से रिएक्शन करके बन जाएगा R2CuLi। इसको बोलते हैं गिलमैन्स रीजेंट। क्या बोलते हैं दोस्तों, गिलमैन्स। ठीक है, गिलमैन्स होने के बाद, यस राइट कुलदीप, वुड्स रिएक्शन में मीथेन नहीं बनता है। वुड्स रिएक्शन इज नॉट यूज्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ मीथेन। इवन इसमें भी नहीं बनेगा आपका, कोरे हाउस में भी मीथेन नहीं बनेगा। मीथेन बनाने के लिए स्पेशली हम क्या यूज करते हैं, ग्रिग्नार्ड रीजेंट। आप ग्रिग्नार्ड से मीथेन बना सकते हो। ठीक है, ओके यार, ओके दोस्तों, ठीक है। तो यार ये देख लो फटाफट, गिलमैन्स हो गया। गिलमैन्स होने के बाद तो आपका जो ये गिलमैन्स रीजेंट है, ये गिलमैन्स रीजेंट फुर्ती से रिएक्शन कर जाएगा किसके साथ, गिलमैन्स विल रिएक्ट विद एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड के साथ रिएक्ट करेगा, और रिएक्ट करने के बाद आपका क्या बन जाएगा, एल्केन। इज दैट क्लियर? अच्छे से आ गया सभी को? क्या बन गया आपका, एल्केन बन गया। और ये मेथड फेमस है फॉर प्रिपरेशन ऑफ सिमेट्रिकल एंड अनसिमेट्रिकल एल्केन। ठीक है, क्लियर? आगे बढ़ा जाए। यार मेरे को आप लोग एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं, सभी लोग एक क्वेश्चन बताना, मीथेन बनाने का लैब मेथड क्या है? व्हाट इज द लैब मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ मीथेन? मीथेन के प्रिपरेशन का लैब मेथड क्या है? फुर्ती से लिखो यार चैट में, फटाफट बताओ, देखते हैं कितनों को ये क्वेश्चन आता है, और ये भी देखते हैं कि सबसे पहले आंसर कौन देता है। ठीक है, व्हाट इज द लैब मेथड फॉर सिंथेसिस ऑफ मीथेन? मीथेन बनाने का लैब मेथड क्या है? फुर्ती से लिखो यार। अच्छा यार, आप लोगों ने ये पढ़ा है एल्युमिनियम कार्बाइड, Al4C3, एल्युमिनियम कार्बाइड Al4C3 पढ़ा आपने? एल्युमिनियम कार्बाइड पढ़ा है। एल्युमिनियम कार्बाइड का हाइड्रोलिसिस कर दो तुम, एल्युमिनियम कार्बाइड का क्या कर दो, हाइड्रोलिसिस करोगे तो तुम्हें क्या मिल जाएगा, तुम्हें मिल जाएगा CH4, एक मिल जाएगा मीथेन, और दूसरा क्या मिल जाएगा, बाई प्रोडक्ट एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। ये तो यार पढ़ा होगा ना, रिएक्शन बहुत फेमस रिएक्शन है। ठीक है, यहां 12 मोल लेते हैं H2O के, 12 मोल्स। यार ये तो आना चाहिए ना यार। सोडा लाइम वाला नहीं है लैब मेथड, सोडा लाइम वाला नहीं है, सोडा लाइम वाला है डीकार्बोक्सिलेशन। सोडा लाइम वाला क्या है, डीकार्बोक्सिलेशन। ठीक है नचिकेत, कोई नहीं, अभी हम लोग एल्केन के प्रिपरेशन मेथड देख रहे हैं, उसको स्टडी कर रहे हैं। देवांश यार, क्या बात है देवांश यार, वेरी गुड, एक्सीलेंट देवांश, ब्रिलियंट ब्रिलियंट, ग्रेट ग्रेट, एक्सीलेंट एक्सीलेंट। हेलो दलीप, मनोहर। तो दोस्तों जो आपने ये पढ़ा है, दिस इज द लैब मेथड। ठीक है, और आपको ताज्जुब होगा कि एल्युमिनियम के साथ आपका डायगोनल रिलेशन कौन शो करता है। पीरियोडिक टेबल पढ़ते हो तो एल्युमिनियम के साथ आपका डायगोनल रिलेशन शो करता है बेरियम कार्बाइड, बेरियम कार्बाइड। और बेरियम कार्बाइड भी हाइड्रोलिसिस के बाद क्या देता है आपका, ये भी आपका देता है दोस्तों, बेरियम कार्बाइड भी क्या देता है दोस्तों, दिस आल्सो गिव्स मीथेन। ठीक है, ये भी मीथेन बनाता है। क्लियर? तो यार फुर्ती से लिखो फटाफट।
बेरियम कार्बाइड भी आपका हाइड्रोलिसिस में क्या देता है, मीथेन बनाता है। ठीक है, क्लियर है, आगे बढ़ा जाए। CH4, इसीलिए ये दोनों आपस में क्या शो करते हैं, डायगोनल रिलेशनशिप। दिस इज द प्रूफ फॉर डायगोनल रिलेशनशिप दैट एल्युमिनियम एंड बेरिलियम बोथ आर हैविंग द सिमिलर प्रॉपर्टीज, सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है यार, तो मेरी क्लास में आपको जो ये स्पेशल पॉइंट्स मिलते हैं इनको नोट्स में लिखते रहा करो। ठीक है, अब चलते हैं यार गिगनार्ड रीजेंट, पढ़ते हैं गिगनार्ड रीजेंट की तरफ। गिगनार्ड रीजेंट से तो यार देखा ही होगा कि गिगनार्ड रीजेंट क्या है। आपका जो RMGX है इसके बारे में हमने एक क्लास ली थी। देखो यार, RMGBR, एक्स में जनरली क्या लेते हैं, MGBR। यार जो तुम्हारा ये रीजेंट है RMGX, ये कैसा रीजेंट है, वर्सेटाइल। इट्स वेरी वर्सेटाइल एंड ओमनीपोटेंट। ये आपका बहुत ही जबरदस्त वर्सेटाइल, क्योंकि जो इसके एप्लीकेशंस हैं दैट एप्लीकेशंस आर वेरी मच डाइवर्स। आप इससे अल्कोहल बना सकते हो, आप इससे एसिड बना सकते हो, आप इससे कुछ भी बना सकते हो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। क्योंकि यहाँ पर जो R है, ये R आपका एलिफेटिक एल्केन भी हो सकता है, एरोमेटिक भी हो सकता है, 1 डिग्री 2 डिग्री भी हो सकता है। तो यार इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर? तो यार RMGX में जो मैंने बताया था R माइनस होता है, R पे क्या आएगा, माइनस चार्ज, क्योंकि मेटल है। मेटल का क्या टेंडेंसी होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का। तो मेटल पे क्या आएगा, पॉजिटिव, डेल नेगेटिव, डेल पॉजिटिव। और ब्रोमीन क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो उस पर क्या आएगा, डेल नेगेटिव। क्लियर? तो यार ये जो R माइनस है, इट विल एक्ट एज ए बेस। ये किसकी तरह एक्ट करेगा, बेस की तरह। ठीक है दोस्तों, क्लियर दोस्तों? जब ये बेस की तरह एक्ट करेगा तो इसको क्या चाहिए होगा, एसिडिक H। हाँ, दिस इज द कैच। इफ R माइनस गेट्स एसिडिक H, H प्लस मिल जाएगा, इमीडिएटली इट विल फॉर्म RH। क्या बना लेगा दोस्तों ये, RH। RH बोले तो एल्केन। क्या बन जाएगा दोस्तों, एल्केन बन गया। ठीक है, फुर्ती से आगे बढ़ा जाए। तो यार देख लो, ये आपका वाटर के साथ एल्केन बनाता है, अल्कोहल के साथ एल्केन बनाता है, एसिड के साथ एल्केन बनाता है। इवन ये आपका टर्मिनल एल्काइन, C ट्रिपल बॉन्ड C, ऐसा एल्काइन जिसमें टर्मिनल एल्काइन हो, मतलब एक कार्बन पे आपका हाइड्रोजन हो, इसके साथ भी ये क्या बनाएगा, एल्केन बनाएगा। क्योंकि ये जो टर्मिनल एल्काइन है उस पे प्रेजेंट हाइड्रोजन क्या होता, हाईली एसिडिक, हाईली एसिडिक। ठीक है, आगे बढ़ा जाए फुर्ती से। तो यार ये जो हेलोजिनेशन है, अब हम लोग लेते हैं हेलोजिनेशन को। इसकी जो सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है वो क्या है, हेलोजिनेशन रिएक्शन है। सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन क्या है, हेलोजिनेशन। और ये कब होती है, ये होती है सनलाइट में। सनलाइट मतलब इन द प्रेजेंस ऑफ H न्यू। तो H न्यू में जब होगी तो मैकेनिज्म क्या होगी, फ्री रेडिकल। मैकेनिज्म क्या होगी, फ्री रेडिकल, क्योंकि होमोलिसिस जो आपका इसमें क्लीवेज होगा दैट विल बी होमोलिटिक क्लीवेज। तो यदि Cl की बात करें तो Cl के बीच में ये बॉन्ड आपका ब्रेक होगा और ये दोनों अपने अपने लेके निकल जाएंगे, अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेके ये उड़न हो गए, उड़न छू हो गए, निकल गए। अब भाई जब ये निकल गए तो ये जो भाई साहब इनको क्या चाहिए, इनको चाहिए होगा स्टेबिलिटी। तो ये जो आपका फ्री रेडिकल, हैलाइड फ्री रेडिकल है, ये भाई साहब जाएंगे एल्केन के पास और बोलेंगे कि मेरे साथ बॉन्ड बनाओ, मेरे साथ बॉन्ड बनाओ। और अपन बॉन्ड बना के क्या कर लेते हैं, HX बना लेते हैं। ठीक है, HX बनने के बाद क्या बन जाएगा, R फ्री रेडिकल। और जो ये R फ्री रेडिकल होगा, ये R फ्री रेडिकल बहुत हाईली एक्टिव है। ये दूसरे हैलाइड के साथ रिएक्ट करेगा, हैलाइड के दूसरे मॉलिक्यूल के साथ, और क्या बना देगा, RX। क्या बन जाएगा, एल्किल हैलाइड। और आपको मालूम होना चाहिए कि ये चेन रिएक्शन होती है। चेन इन द सेंस कि इसमें ये आपके सारे हाइड्रोजन को गंजा कर देगा, ये मीथेन के सारे हाइड्रोजन को खा जाएगा और ये क्या बना देगा, ये बना देगा पायरीन, कार्बन टेट्रा क्लोराइड, यदि आपने Cl2 एक्सेस में लिया है तो। ठीक है, यदि आपने अभी क्लियर आ रहा है दोस्तों, साउंड क्लियर अब? तो आपका ये बन जाएगा, ये आपका बन चुका होगा दोस्तों
कार्बन टेट्राक्लोराइड, इसलिए आप Cl2 एक्सेस में लोगे तो कार्बन टेट्राक्लोराइड बन जाएगा। ठीक है, ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ा जाए फटाफट फुर्ती से। गुड इवनिंग दिनेश। तो यार ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और एक मैं स्पेशल आपके लिए स्लाइड लेके आया हूं, इसको हम लोग बोलते हैं दिस इज द हाइड्रोजनेशन, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन। एल्कीन का आप हाइड्रोजनेशन करोगे तो क्या बनेगा? एल्केन बनेगा। लेकिन ये इंपॉर्टेंट किस लिए है? क्योंकि आपने एनसीईआरटी में पढ़ा होगा डायरेक्ट हाइड्रोजनेशन किया और एल्केन बन गया। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि कहीं भी आपको सरफेस कैटालिसिस मिले, मैंने ऑलरेडी बताया भी था आपको कि सरफेस कैटालिसिस मिले तो सरफेस कैटालिसिस में क्या होता है? सरफेस कैटालिसिस में होता है आपका सिन एडिशन। क्या होता है दोस्तों? सिन एडिशन। और ये जो सिन एडिशन होगा ये स्टीरियो स्पेसिफिक होता है। ये सिन एडिशन जो होगा वो क्या होगा? स्टीरियो स्पेसिफिक। तो ये सिन एडिशन होगा, और सिन एडिशन के बाद आपका यदि सिस एल्कीन है, एल्कीन क्या है? सिस, तो बनेगा मीजो। क्या बनेगा दोस्तों? ये देख लो, मीजो कंपाउंड। सिस में बनता है मीजो, और ट्रांस एल्कीन होगा, ट्रांस एल्कीन होगा तो ये आपका बनाएगा एनेंशियोमर्स। एनेंशियोमर बोले तो डी एंड एल। तो ये याद रख लेना है यार, मैंने बताया था आप कार टू एटीएम, कार से कहां जाते हो? एटीएम। कार एटीएम वाला फंडा है, कार एटीएम। ठीक है, जब आपका सिस एल्कीन में एंटी एडिशन होता है, एंटाई एडिशन ऑन सिस गिव्स रेसमिक एंड सिन एडिशन ऑन सिस, सिन एडिशन ऑन सिस गिव्स मीजो। ये इंपॉर्टेंट है जेई एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से, जेई एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्लियर? ओके दिनेश, स्टार्ट होगी आपकी वो भी क्लास स्टार्ट होगी, लेकिन अभी हम लोग जेई और नीट के लिए पढ़ रहे हैं। तो यार जेई नीट को क्रैक करना है तो मेरी क्लास में आओ, नोट्स लेके रखो, और ये सारे के सारे जो एडवांस के ट्रिक्स हैं इनको लिखते जाओ। ठीक है, क्लियर? कार सीएसएम, दैट्स राइट आरकेएल, क्लियर क्लियर। तो यार ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? एल्केन के मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन क्लियर हो गए। एल्केन को कैसे बनाते हैं एकदम क्रिस्टल क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? क्रिस्टल क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बोलना पड़ेगा, क्रिस्टल क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यार केटी, अपन ने क्या किया? अपन ने हाइड्रोजनेशन किया। हाइड्रोजनेशन का मतलब अक्रॉस द पाई बॉन्ड आप क्या ऐड कर दो? हाइड्रोजन। आप जब हाइड्रोजन ऐड करोगे तो क्या बनेगा? एल्केन। लेकिन सिंपल एल्केन ना बन के ये स्टीरियो स्पेसिफिक बनता है। स्टीरियो स्पेसिफिक इन द सेंस जो इसका एडिशन होता है वो आपका होता है सिन एडिशन, और सिन एडिशन में अक्रॉस द पाई बॉन्ड जब हाइड्रोजन लगेगा तो एल्कीन यदि सिस है तो सिस में सिन एडिशन देता है CSM, सिन एडिशन, सिस एल्कीन विथ सिन गिव्स मीजो। ये मीजो बनाता है। मीजो मतलब जिसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री हो, जिसमें क्या हो? प्लेन ऑफ सिमेट्री। ठीक है, तो ये ऑप्टिकल इनएक्टिव होता है। मीजो कंपाउंड इज ऑप्टिकली इनएक्टिव, ये याद रखना। ठीक है, और जो रेसमिक मिक्सचर होगा, मिक्सचर विल बी ऑप्टिकल इनएक्टिव। यहां पर ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रेसमिक मिक्सचर विल बी ऑप्टिकल इनएक्टिव बट डी एंड एल दे बोथ विल बी ऑप्टिकली एक्टिव। डी एंड एल क्या होंगे? ऑप्टिकली एक्टिव। इसको अभी नोटबुक में नोट कर लो। ठीक है, आगे बढ़ा जाए फुर्ती से। हेलो इतश्री, मोहम्मद आबिद कैसे हो बेटा? हेलो जीवन। यार तो अब क्वेश्चंस लेते हैं। क्या लेते हैं दोस्तों? क्वेश्चंस लिया जाए फटाफट। बताओ यार, अब यार क्वेश्चंस करो फुर्ती से। क्वेश्चन दिख रहा है पहला क्वेश्चन क्या है? द कोलवे सिंथेसिस ऑफ एल्केन, कोलवे सिंथेसिस ऑफ एल्केन यूजिंग ए सोडियम साल्ट ऑफ ब्यूटेनिक एसिड। ब्यूटेनिक एसिड का सोडियम सॉल्ट ले लो। जब आप ब्यूटेनोइक एसिड का सोडियम सॉल्ट लेते हो तो इसमें 2 मॉलिक्यूल ऑफ, आप 2 मॉलिक्यूल ऑफ ब्यूटेनिक एसिड लेते हो, 2 मॉलिक्यूल ऑफ CH3 2 CH2, और यहां क्या आ जाएगा? COOH। आपका ये ब्यूटेनोइक एसिड हो गया। अब इसमें जब आप कराओगे, क्या कराओगे? कोलवे इलेक्ट्रोलिसिस, तो क्या बनेगा? आंसर क्या होगा?
आंसर बताओ फुर्ती से, व्हाट विल बी द आंसर। तो सबसे पहले जो सही आंसर दिया उनका नाम है, किसका आंसर सही आ रहा है? द राइट आंसर इज, तो इसमें आपका जो सही आंसर है वो है आपका, देखते किसने दिया हुआ राइट, सुमित कुमार। सुमित कुमार का अभी तक सही आंसर आ रहा है। वेरी गुड सुमित, यू आर राइट। यहां से CO2 गैस निकल जाती है। जब आपने इसका इलेक्ट्रोलिसिस किया होगा तो CO2 गैस इवॉल्व हो जाएगी, ठीक है। एनोड पे मिल जाएगी CO2 और कैथोड पे क्या मिलती है? H2। और एनोड पे ही आपको मिलता है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट क्या मिलेगा? प्रोडक्ट मिलेगा आपका नॉर्मल हेक्सेन। प्रोडक्ट क्या होगा? नॉर्मल हेक्सेन। ए इज द राइट आंसर। ए इज द राइट आंसर। नॉर्मल हेक्सेन इज द राइट। नॉर्मल हेक्सेन इज द राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, तो नॉर्मल हेक्सेन ए मिलेगा। यार अभी आ रहा नेटवर्क, अभी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो यार ये याद रखना, जब कोलवे कराते हो तो कोलवे में आपको ब्यूटेनिक एसिड से एक कम कार्बन का आपको मिलेगा और ये क्या मिल जाएगा? 3+3, 3 कार्बन यहां से और 3 कार्बन नेक्स्ट मॉलिक्यूल से, तो ये क्या मिलेगा? नॉर्मल हेक्सेन। सो राइट आंसर इज नॉर्मल हेक्सेन। यार प्रोपेन नहीं मिलता है, हम लोग प्रोपेन एज ए माइनर प्रोडक्ट मिलेगा। जो मेजर मिलता है उसमें हम लोग मेजर की बात कर रहे हैं। 2 मॉलिक्यूल्स लेते हैं तो 2 मॉलिक्यूल्स के रेडिकल आपस में कंबाइन करते हैं। एक रेडिकल आपका ये बना प्रोपिल रेडिकल, CH3 CH2 CH2 रेडिकल। अब इस प्रोपिल रेडिकल को दूसरा प्रोपिल रेडिकल क्या करेगा? कंबाइन करेगा और ये क्या बन जाएगा दोस्तों? ये बन चुका होगा आपका, दिस विल बी द नॉर्मल हेक्सेन। क्या हो गया होगा? नॉर्मल हेक्सेन। ठीक है। उर्वशी कैसे हो? यस नचिकेत यू आर राइट। सुमित सी इज रॉन्ग आंसर, ए इज द राइट। क्लियर हुआ? बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ए इज द राइट। ठीक है, याद रखना। क्लियर? अब ये बताओ यार, दूसरा क्वेश्चन बताओ। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ सोडियम ब्यूटेनोइट। ये कोलवे की बात कर रहा है, क्योंकि कोलवे इज ए इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस। कोलवे इज ए इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस। ठीक है, तो ये कोलवे की बात कर रहा है। बस क्वेश्चन की लैंग्वेज को इसने क्या किया है? थोड़ा मॉडिफाई कर दिया है। थोड़ा क्या कर दिया है? लैंग्वेज को मॉडिफाई कर दिया है। तो लैंग्वेज को समझना आपको आना चाहिए। कभी भी इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस की बात करें इन एल्केन, एल्कीन और एल्काइन, दैट इज बाय डिफॉल्ट कोलवे। क्या है वो? कोलवे। यार सबसे पहले सही आंसर दिया, देखते किसने सही दिया। मनोहर का सही है, रूमी का सही है। वेरी गुड रूमी, वेरी गुड मनोहर, एक्सीलेंट परफॉर्मेंस, ट्रिमेंडस वर्क गाइस, ट्रिमेंडस, ग्रेट। अनन्या मोहम्मद आबिद, मनोहर राइट, जीवन राइट, राज मौर्य गुड इवनिंग राज, कैसे हो बेटा? नचिकेत बोल रहा सी। तो मैक्सिमम लोगों का राइट आंसर है सी। सी इज द राइट आंसर। अभी भी क्या है? सोडियम ब्यूटेनोइट। ब्यूटेनोइट मतलब यार इसमें सबसे पहले क्या होता है आपका, हम सोडियम सॉल्ट लेते हैं, सोडियम के साथ रिएक्शन होती है और ये NaOH बनाता है। क्लियर? तो सोडियम ब्यूटेनोइट हो जाएगा, सोडियम ब्यूटेनोइट का होगा इलेक्ट्रोलिसिस, तो ये क्या दे देगा? हेक्सेन बना देगा। क्या बना देगा ये? हेक्सेन। क्लियर? अच्छा, मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, देखना चाहूंगा कि आपको माइक्रो लेवल पे कितना एक कॉन्सेप्ट क्लियर। क्वेश्चन ये है कि यदि मैंने इसका इलेक्ट्रोलिसिस कराया सोडियम के प्रेजेंस में, सोडियम के साथ मैंने क्या कराया? इलेक्ट्रोलिसिस कराया। ठीक है, तो जो आपको फाइनल सोल्यूशन मिलेगा, क्योंकि CO2 गैस भी उड़ जाएगी, आपका जो प्रोपेन, इथेन, ब्यूटेन जो बनेगा ये भी आपका क्या है? निकल जाएगा, उड़ जाएगा। तो जो फाइनल सोल्यूशन आपको मिलेगा उसका pH क्या होगा? ग्रेटर देन 7 और लेस देन 7। जो आपका कोलवे इलेक्ट्रोलिसिस में फाइनल सोल्यूशन मिलेगा आफ्टर इलेक्ट्रोलिसिस, सो द pH ऑफ सोल्यूशन। ये क्वेश्चन एक बार पूछा जा चुका है वेस्ट बंगाल जेई में। तो व्हाट विल बी द pH ऑफ फाइनल सोल्यूशन? व्हाट विल बी द pH ऑफ फाइनल सोल्यूशन? फाइनल सोल्यूशन का pH क्या होगा?
ग्रेटर देन 7, सुनील इज नचिकेत लेस देन 7। देखते हैं कौन सही देता है। अनन्या, क्या आंसर आ रहा है आपका? देख, सबसे पहले आंसर दिया है सुनील ने, फिर दिया है नचिकेत ने, सुमित, मनोहर लेस देन 7, अमन। यार इसमें NaOH बनता है और NaOH बनेगा और एक तरफ क्या बनेगा, CO2 गैस। तो CO2 गैस क्या है, एसिडिक, लेकिन ये आपकी एलिमिनेट हो जाएगी और इसका जो ये कैसा क्या बनाएगा, कार्बोनिक एसिड, वाटर के साथ रिएक्ट करके। तो कार्बोनिक एसिड क्या होता है, वीकर एसिड, लेकिन NaOH क्या होता है, एल्कली, स्ट्रॉन्गर बेस। तो NaOH क्या स्ट्रॉन्गर बेस है, तो pH क्या होगा, 7 से ज्यादा। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इसीलिए बोलते हैं कि मेरी क्लास में आपको माइक्रो लेवल और मैक्रो लेवल दोनों में कॉन्सेप्ट मिलेगा। तो pH विल बी ग्रेटर देन 7। तो सुनील इज द राइट ड्यू टू NaOH। यस सुनील, एक्सीलेंट यार, सुनील दिल जीत लिया, बहुत बढ़िया। ठीक है देवांश, समझ में आ गया, क्लियर है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये है, इन बुर्ज रिएक्शन, बुर्ज रिएक्शन में हमने क्या लिया, हमने लिया CH3Cl, ठीक है, CH3Cl लिया और C2H5Cl, मेथिल क्लोराइड एंड एथिल क्लोराइड। सो जब हम मेथिल क्लोराइड और एथिल क्लोराइड लेंगे तो प्रोडक्ट विल बी, व्हाट विल बी द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट क्या होगा, बताओ फुर्ती से यार, क्या प्रोडक्ट होगा, व्हाट विल बी द प्रोडक्ट। बहुत सही, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया आंसर, आंसर आप लोगों के आने लगे हैं। यू गाइज आर गिविंग मी द आंसर, यू गाइज आर ग्रेट, अमेजिंग, ऑल ऑफ यू आर अमेजिंग यार। इसी तरीके से स्टडी करनी चाहिए, एकदम रिलैक्स होके, काम कंपोज, डीप्रेशराइज एंड फोकस्ड, कंसंट्रेटेड। आप फोकस रहिए और पार्टिसिपेट करते रहिए। बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया। इसमें मैक्सिमम लोगों ने सही आंसर दिया है, मैक्सिमम का सही है, लेकिन सबसे पहले जो आंसर दिया वो सबसे पहले आंसर दिया दामिनी ने। दामिनी इज लीडिंग द पोल, पोल को दामिनी लीड कर रही है। उसके बाद दलीप, दलीप यार तेरा तो गलत हो गया, डी नहीं होगा, सी इज द राइट आंसर। जीवन, रूमी इज ऑल्सो लीडिंग द पोल, क्या बात है, ग्रेट, बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया। तो यार इसमें फ्री रेडिकल बनता है और फ्री रेडिकल के केस में आपको वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट मिलेंगे। एक बार CH3 कंबाइन होगा तो क्या बन जाएगा, इथेन। एक बार C2H5 कंबाइन होगा तो क्या बन जाएगा, ब्यूटेन, ठीक है। और इथेन फ्री रेडिकल से इथीन बन चुका होगा, CH3 से CH4 बन चुका होगा और प्रोपेन बन चुका होगा जब ये दोनों फ्री रेडिकल आपस में कंबाइन करेंगे। क्लियर। तो द राइट आंसर इज दोस्तों क्या है, राइट आंसर है आपका सी इज द राइट, सी इज द राइट आंसर। आगे चला जाए। अब ये बताओ यार, द रिएक्शन कंडीशन लीडिंग टू द बेस्ट यील्ड ऑफ C2H5Cl, C2H5Cl की बेस्ट यील्ड किस रिएक्शन कंडीशन में मिलेगी, किस रिएक्शन कंडीशंस में C2H5Cl का बेस्ट यील्ड मिलेगी। गिव मी द राइट आंसर, फटाफट आंसर दो यार। दामिनी इज स्टिल लीडिंग द पोल, दामिनी ग्रेट, एक्सीलेंट परफॉर्मेंस। मनोहर इज सेकंड, अनन्या इज थर्ड, देवांश फोर्थ, ग्रेट यार, ग्रेट। ठीक है दोस्तों, तो व्हाट इज द राइट आंसर, द राइट आंसर इज ए इज द राइट आंसर, ए इज द राइट आंसर। क्लियर दोस्तों, जब तुम एल्केन एक्सेस में लोगे, एक्सेस में क्या लोगे, एल्केन RH, मतलब जब तुम C2H6 एक्सेस में लोगे तो ये आपका कंबाइन करेगा। इसका मतलब क्या है, ये एक्सेस रीजेंट है तो Cl2 क्या होगा, लिमिटिंग रीजेंट। जब Cl2 लिमिटिंग रीजेंट होगा तो Cl2 रिएक्शन में सबसे पहले कंज्यूम हो जाएगा और ये आपके चेन को प्रोपोगेट नहीं कर पाएगा, तो ये चेन टर्मिनेट हो जाएगी C2H5Cl में। क्लियर। जीवन यार, तुमने C2H6 एक्सेस लिया तो यदि C2H6 एक्सेस है तो Cl2 क्या होगा, लिमिटिंग।
क्योंकि केमिस्ट्री में एक एक्सेस रीजेंट होता है तो दूसरा क्या होता है, लिमिटिंग। तो Cl2 लिमिटिंग होगा तो क्या बन जाएगा, C2H5Cl। ठीक है। हेलो प्रियंका, वेलकम टू आवर क्लास। आप नए हो तो वेलकम टू आवर क्लास, और इसी के साथ आप डेली 5:30 पे आइए और कुछ ना कुछ नया सीखते रहिए। डेली आपको नया सीखने को मिलेगा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं फुर्ती से। तो ये बताओ यार, ब्यूटेन कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड, किस रिएक्शन से ब्यूटेन नहीं मिलेगा? व्हाट इज द राइट आंसर? पहला ऑप्शन है एक्शन ऑफ सोडा लाइम ऑन सोडियम ब्यूटेनेट। दूसरा है क्लीमेंसन रिडक्शन ऑफ ब्यूटेनोन। ब्यूटेनोन मतलब यार क्लीमेंसन रिडक्शन क्या होता है, कीटोन को कन्वर्ट कर देता है दोस्तों, ये कीटोन को कन्वर्ट कर देता है, ओन ग्रुप को कन्वर्ट कर देता है एल्केन में। इसमें क्या लेते हैं, ZnHCl, तो ये क्या बना देता है, ये बना देता है एल्केन। तो यार क्लीमेंसन तो देगा, ये तो देगा ही, एक्शन ऑफ वाटर ऑन ब्यूटिल मैग्नीशियम आयोडाइड, तो ये भी देगा। अब बताओ क्या करेक्ट होगा। सबसे पहले आंसर आया था आपका जीवन इज लीडिंग द पोल। आफ्टर दैट मनोहर, सुनील, पंकज, मनोहर लीडिंग द पोल, अनन्या इज ए, देवांश ए, सुमित कुमार सिंह डी। यार सेवेटियर सेंडरिन्स ये आपका कैटालिस्ट की तरह काम करता है, हाइड्रोजनेशन नेम्ड रिएक्शन है यार। हाइड्रोजनेशन कभी भी होगी ब्यूटेन की तो ये क्या देगा, ब्यूटेन बनाएगा यार। ये भी देगा। आपका सोडा लाइम वाला केस नहीं देगा। जब यार तुम सोडियम ब्यूटेनोइट, मतलब इसको जब तुम CH3 CH2 CH2, ठीक है, सोडियम ब्यूटेनोइट CONA को सोडा लाइम के साथ हीट करते हो तो डीकार्बोक्सिलेशन होता है। सोडा लाइम मतलब मिक्सचर ऑफ NaOH प्लस CaO। जब तुम यार इसके साथ हीट करोगे तो क्या होगा, डीकार्बोक्सिलेशन, और ये Na2CO3 निकल जाएगा, ये CO2, ये वाला CO2 निकल जाता है, और ये क्या बनाता है, Na2CO3 NaOH के साथ रिएक्ट करके। तो यार इसमें कितने कार्बन बचे, 1 2 3, तो एक कार्बन कम हुआ। एक कार्बन कम हुआ कि नहीं हुआ, एक कार्बन कम हुआ कि नहीं हुआ, फटाफट लिख के बताओ। एक कार्बन कम हुआ तो इससे ब्यूटेन नहीं मिलेगी, इससे क्या मिलेगी, प्रोपेन। क्या मिलेगी, प्रोपेन। तो यार अभी नोटबुक में करके लिख लो, डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन ऑफ एल्केन इज ए स्टेप डाउन रिएक्शन। Decarboxylation reaction of alkane is a step down reaction. So the right answer is A. Right answer is A. क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? सभी लोग लिख के बताओ क्लियर है? ठीक है देवांश, ठीक है यार। तो प्रोपेन मिलेगा, तो डीकार्बोक्सिलेशन इज ए स्टेप डाउन रिएक्शन। डीकार्बोक्सिलेशन इज ए स्टेप डाउन, ठीक है। अब ये बताओ यार, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी सब्जेक्टेड टू वुड्स रिएक्शन टू ऑब्टेन द बेस्ट यील्ड ऑफ नॉर्मल हेक्सेन। नॉर्मल हेक्सेन की बेस्ट बनाने के लिए विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी सब्जेक्टेड टू वुड्स रिएक्शन, किस रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के वुड्स रिएक्शन से हमें नॉर्मल हेक्सेन की बेस्ट यील्ड मिलेगी, ये बताओ फटाफट। देखते हैं किसने आंसर दिया। कोई नहीं, पायल अभी क्लास में स्टार्ट हो जाओ फटाफट। सबसे पहले आंसर दिया आपका जीवन, दामनी लीडिंग द पोल, देन जीवन इज सेकंड, मनोहर इज थर्ड। रियली गाइज यू ऑल आर अमेजिंग, वंडरफुल यार। आप सभी इसमें मैक्सिमम लोगों ने सही आंसर दिया है, मैक्सिमम्स आर राइट, ठीक है। तो सी इज द राइट। मैंने बताया था कि सिमेट्रिकल एल्केन बनता है, और जब यार तुम ये लोगे प्रोपिल ब्रोमाइड लोगे CH3 CH2 CH2 Br, तो इसके दो मॉलिक्यूल आप लोगे, दो मॉलिक्यूल कंबाइन होंगे तो क्या बन जाएगा, इट विल फॉर्म नॉर्मल हेक्सेन। क्या बना देगा दोस्तों, नॉर्मल हेक्सेन। दैट्स राइट प्रियंका, एक्सीलेंट एक्सप्लेनेशन, यू हैव इलाबोरेटेड परफेक्टली, बहुत अच्छे से इलाबोरेट किया है। क्लियर?
आगे चला जाए, अगला क्वेश्चन लिया जाए फुर्ती से। ठीक है दोस्तों, तो ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें बताओ क्या आंसर आएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव लीस्ट हिंडर्ड रोटेशन अबाउट कार्बन कार्बन बॉन्ड। देखो, कार्बन कार्बन बॉन्ड के लिए हिंड्रेंस के लिए जरूरी है कि मॉलिक्यूल प्लेनर नहीं होना चाहिए। यदि आपका sp2 मॉलिक्यूल है या लीनियर मॉलिक्यूल है, क्या है, लीनियर मॉलिक्यूल, sp हाइब्रिडाइज या sp2, तो ये sp2 और sp हाइब्रिडाइज्ड मॉलिक्यूल आपका पार्टिसिपेट नहीं करेगा, यहां पर रोटेशन नहीं होगा, यहां पर रोटेशन नॉट पॉसिबल, रोटेशन इज नॉट पॉसिबल। अब बताओ क्या आंसर होगा। देखते हैं किसने सही आंसर दिया है। जेसिका, आई टॉक टू द टेक्निकल टीम, यू कैन रिप्लाई हियर, आप यहाँ रिप्लाई कर सकते हो। बाकी हमारे जो भी होमवर्क क्वेश्चंस हैं आप उनको यूट्यूब पे जाके कमेंट करो, उनका आंसर लिखो और वहाँ से हम चेक कर लेंगे कि आप होमवर्क को कितने शिद्दत से कर रहे हो, आप कितनी ऑनेस्टली के साथ होमवर्क को अटेम्प्ट कर रहे हो। क्लियर जेसिका? तो जेसिका, क्लास में जो हो रहा है वो यहाँ आप देखते जाओ, बाकी जो होमवर्क क्वेश्चन है वो आप यूट्यूब में, हमारे यूट्यूब कंटेंट में, वीडियो में नीचे जाके आप कमेंट कर सकते हो। ठीक है, तो इसका देखते हैं आंसर क्या है। यार दैट्स राइट, दैट्स राइट, प्रियंका इज राइट। सबसे पहले आंसर दिया था, द फर्स्ट करेक्ट आंसर वाज गिवन बाय दामिनी, देन प्रियंका, राखी, नचिकेत, जेसिका, जेसिका बी, एथिलीन, बी आपका बन गया sp2 यार, एल्कीन बन गया ना, और ये एसिटिलीन है, ये एल्काइन हो गया, तो ये तो होगा ही नहीं यार, एल्कीन और एल्काइन तो होगा नहीं। अब होगा क्या, होगा ए। एंड यहां पर क्या है दोस्तों, बल्कि क्लोरीन ग्रुप है, हेक्साक्लोरो। देखो यार, जो आपका sp3 हाइब्रिडाइज सिग्मा बॉन्ड होता है, अराउंड द सिग्मा बॉन्ड, अराउंड द सिग्मा बॉन्ड ही आपका रोटेशन पॉसिबल है। इसीलिए ये कन्फर्मर शो करते हैं। क्या शो करते हैं दोस्तों, कन्फर्मर शो करते हैं। एल्केन्स एग्जिबिट्स कन्फर्मर्स ड्यू टू द फ्री रोटेशन अराउंड सिग्मा बॉन्ड, अराउंड सिग्मा बॉन्ड। बहुत बढ़िया यार, मजा आ रहा है दोस्तों। केमिस्ट्री में आप लोगों का उत्साह देख के, एक्साइटमेंट देख के बहुत मजा आ रहा है मेरे को। आप लोग इसी तरीके से लगे रहो, पढ़ते रहो और आगे बढ़ते रहो। ठीक है, नचिकेत, नचिकेत या ग्रेट, नचिकेत ग्रेट, कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू आर राइट। ठीक है यार, अगला क्वेश्चन लिया जाए फुर्ती से। यार ये इसका एक्सप्लेनेशन है, एथिलीन हैज ए रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन और एसिटिलीन इज आल्सो हैविंग द नो रोटेशन बिकॉज इट्स sp एंड इट्स sp2। प्लेनर मॉलिक्यूल है, ये लीनियर मॉलिक्यूल है। और हेक्साक्लोरोइथेन में क्या है, बल्कि ग्रुप लगे हुए हैं। वेयर एज इन इथेन सब्स्टिट्यूएंट इज हाइड्रोजन। इथेन में क्या है, छोटू सा स्मॉल सा हाइड्रोजन चिपका हुआ है, और हाइड्रोजन क्या है यार, छोटू सा है, आराम से अपना रोटेट हो जाएगा। ये भाई साहब आराम से रोटेट होके, इन्हें कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर? आगे बढ़ा जाए। अब ये बताओ यार, ये बढ़िया क्वेश्चन है, गिव मी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का आंसर दो फटाफट। कैसे हो हेमलता आप? प्रतिभा, नचिकेत, पायल। यार ये देखो, ये जो तुम्हारा कंपाउंड है, ये क्वेश्चन एडवांस में पूछा जा चुका है। दिस इज द, अब देखो यार एक बात याद रखना, कभी भी ट्रिपल बॉन्ड हो, क्या हो, ट्रिपल बॉन्ड, एल्काइन और एल्कीन हो, एल्काइन और एल्कीन में दोस्तों आपको मालूम होगा कि एल्काइन इज मोर प्रोन टुवर्ड्स द हाइड्रोजनेशन। हाइड्रोजनेशन सबसे पहले होगा किसमें, ट्रिपल बॉन्ड में। इसके पीछे रीजन है सरफेस कैटालिसिस, क्योंकि जो आपका सरफेस होगा, डी ब्लॉक जो आपका कैटालिस्ट है, डी ब्लॉक एलिमेंट के सरफेस का जो कैटालिस्ट है, उसमें एल्काइन क्या होता है, शेप में छोटा,
एल्काइन होता है शेप में छोटा, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड क्या होता है, साइज छोटा, तो वो आपके एक गिवन आपका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा उसमें मोर नंबर ऑफ एल्काइन कैन एक्मोडेट, मोर नंबर ऑफ एल्काइन कैन एक्मोडेट, दैट्स वाई एल्काइन इज मोर एक्टिव टुवर्ड्स हाइड्रोजनेशन। एल्काइन क्या है, मोर एक्टिव। ठीक है, तो बताओ यार क्या बनेगा इसमें, ऑप्टिकल एक्टिव की ऑप्टिकल इनएक्टिव की रेसमिक मिक्सचर बनेगा या डाइस्टीरियोमर बनेगा? गिव मी द राइट आंसर। एक बार रिफ्रेश कर लो यार, क्लियर हो जाएगा, रिफ्रेश कर लो, नेटवर्क में प्रॉब्लम नहीं, रिफ्रेश कर लो। अब यार दिख रहा है, फटाफट बताओ आंसर क्या होगा इसमें, ऑप्टिकल एक्टिव बनेगा कि ऑप्टिकल इनएक्टिव? व्हाट इज द राइट आंसर? बी, मैक्सिमम लोग बी दे रहे हैं। हेमलता ए, अंशु सी, दलीप ए, रूमी खान बी, सबसे पहले आंसर दिया था शिखर। यार टेलीग्राम चैनल पे, हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसको सब्सक्राइब करोगे तो वहां पर ये आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे, ठीक है, वहां पर लिंक दिया होता है। हेलो साना, कैसे हो आप? तो सबसे पहले जो राइट आंसर दिया था वो दिया था हमारा पायल, पायल का राइट आंसर था। मनोहर सेकंड था, ग्रेट ग्रेट पायल, एक्सीलेंट। सुमित थर्ड, रूमी खान फोर्थ, ग्रेट ग्रेट। सो मैक्सिमम लोग सही आंसर दे रहे हैं, बी इज द राइट आंसर। इट विल बी ऑप्टिकली इनएक्टिव। देखो यार, यहां का बॉन्ड तोड़ोगे तो यहां क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड बन चुका होगा, डबल बॉन्ड बन चुका होगा, और यहां क्या लगा होगा, यहां एमई है, तो ये जो डबल बॉन्ड के अक्रॉस कार्बन में है उस कार्बन से क्या लगा हुआ है, एमई और एच। तो यदि तुम इस मॉलिक्यूल को इस प्लेन के अराउंड, इस प्लेन के अराउंड काट दो, इस प्लेन के अराउंड काट दो, तो आपको क्या मिलेगा, यहां भी एमईएच है, यहां भी एमईएच है, और इसमें आपको मिलेगा क्या मिलेगा, सिमिट्री मिलेगी, सिमिट्री मिलेगी। दिस इज द प्लेन ऑफ सिमिट्री, दैट्स वाई दिस इज अ मीजो कंपाउंड। ये कैसा कंपाउंड है, मीजो, मीजो है, तो ये क्या होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव, ऑप्टिकली इनएक्टिव। क्लियर? ये ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, क्योंकि इसमें जो ये आपका ग्रुप है ये प्लेन ऑफ सिमिट्री क्रिएट कर रहा है। क्लियर? देख लो यार इसका एक्सप्लेनेशन। देखो, एडिशन ऑन ट्रिपल बॉन्ड टेक्स प्लेस बाय द सिन एडिशन। एडिशन क्या होता है, सिन। सिंस द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डबल बॉन्ड ऑलरेडी प्रेजेंट इज सिस। जो कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या है इसका, जिस डबल बॉन्ड का कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या है, सिस है, क्योंकि यहां सिस मिलेगा, ये सिस बॉन्ड है। तो यार द कंपाउंड फॉर्म्ड विल हैव ए प्लेन ऑफ सिमिट्री। मैंने क्या बताया था दोस्तों, एक प्लेन ऑफ सिमिट्री आपको मिलेगा, तो प्लेन ऑफ सिमिट्री मिल रही है, दिस इज द की, प्लेन ऑफ सिमिट्री। द कंपाउंड फॉर्म विल हैव ए प्लेन ऑफ सिमिट्री, प्लेन ऑफ सिमिट्री एंड हैंस ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो क्या होगा वो, ऑप्टिकली इनएक्टिव। दैट्स क्लियर? जेई में क्वेश्चन आया था ये, सभी को क्लियर हो गया? ऑप्टिकली इनएक्टिव, दैट्स राइट। यार इसमें ये कायरल कार्बन है कि नहीं है, वन, ये कायरल कार्बन है, पर इसके दोनों तरफ जो ग्रुप लगे हुए हैं, जो दोनों तरफ ग्रुप लगे हुए हैं वो क्या है, सेम हो गए ना। ये भी सिस एल्कीन हो गई और ये भी क्या हो गई, सिस एल्कीन, सिस एल्कीन हो गई, सिस एल्कीन हो गई। तो यहां से काटोगे तो क्या मिल जाएगा, प्लेन ऑफ सिमिट्री। क्या मिल जाएगा, प्लेन ऑफ सिमिट्री। क्लियर है? आगे बढ़ा जाए फुर्ती से। अब ये बताओ यार, यदि आपने एल्केन पढ़ा और ऐसा क्वेश्चन आपने नहीं किया जिसमें आपने नंबर ऑफ इस आइसोमरिक प्रोडक्ट नहीं किए, तो आपने कुछ भी नहीं किया। ये एल्केन का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दिस इज द वन ऑफ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम एल्केन। क्लियर? अब बताओ फुर्ती से, इसका आंसर क्या होगा यार? ये बताओ, आपने 1 2 3 4 आपने आइसोप्रोपिल ब्यूटेन का किया क्लोरीनेशन। इसके क्लोरीनेशन से आपको n आइसोमरिक प्रोडक्ट मिले, n क्या मिले, आइसोमरिक प्रोडक्ट। और आपने उसके बाद उनका किया फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन,
तो आपको मिले m आइसोमरिक प्रोडक्ट। आपको बताना है n और m कितना होगा। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ n एंड m। दोस्तों एक हिंट ये दे देता हूं मैं आपको, अभी लिख लो कि जो आपके स्टीरियो आइसोमर्स होंगे, स्पेशली एनेंसियोमर्स की फिजिकल प्रॉपर्टी होती है सेम, तो वो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में अलग नहीं होंगे। यदि आपको D एंड L मिल रहा है तो ये D एंड L फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में अलग नहीं होंगे। अब बताओ क्या होगा। गिव मी द राइट आंसर। गुड इवनिंग संदीप। व्हाट इज द राइट आंसर। तो यार इसका क्लोरीनेशन कराओगे तो जब तुम ये वाला कार्बन हटाओगे, यहां से जब तुम हाइड्रोजन हटाओगे और हाइड्रोजन को रिप्लेस करके यहां क्लोरीन लगाओगे तो ये क्या बन चुका होगा दोस्तों, ये बन चुका होगा कायरल कार्बन। जब ये कायरलिटी आएगी होगी तो क्या बन गया होगा, ये आपका देगा क्या, एक मिनट दोस्तों, यहां तो CH3 ये वाला जब आप हटाओगे, स्क्रीन में गए हम लोग और पॉइंटर लिया, जब आप ये वाला हटाओगे हाइड्रोजन, इस हाइड्रोजन को जब रिप्लेस करोगे 2 डिग्री हाइड्रोजन को, ये 2 डिग्री हाइड्रोजन है तो यहाँ Cl आ गया, ये ग्रुप आपका डिफरेंट है, ये भी पूरा डिफरेंट है, और यहाँ क्या लगा होगा, हाइड्रोजन। तो दोस्तों ये क्या देगा आपका, कायरल कार्बन। तो इसमें क्या बनेगा, ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड। क्लियर, ऑप्टिकल एक्टिव बनेगा। नहीं देवांश, यहाँ नीचे वाले में बनेगा, ऊपर वाले में नहीं बनेगा, नीचे वाले में बनेगा। क्लियर। तो यार यहाँ क्या बनेगा, ऑप्टिकल एक्टिव। तो एक तो इसके 2 हो गए, और एक आप ये हटाओगे 1 डिग्री H हटाओगे तो कितने 1 डिग्री H है, ठीक है। यहां से हो गए आपके कितने हो गए, 2 1 3, फिर आप ये वाला H हटाओगे तो कितने हो गए आपके, ठीक है। क्लियर। तो राइट आंसर इज, इसके बनेंगे 6 टोटल, इसमें बनेंगे 6, और 6 में से आपके 2 क्या होंगे, स्टीरियो आइसोमर्स, तो वो दोनों आपके अलग नहीं होंगे, तो इसमें कितने बनेंगे आपके 4। तो 6 and 4 इज द राइट आंसर, 6 and 4, ठीक है। तो यार ये कंपाउंड था। आप एक वाला आप एक बार यहां से हटाओगे, एक बार यहां से हटाओगे, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका ये आंसर आ जाएगा। राइट देख लो यार इसका आंसर, ये मैंने आपके लिए आंसर लेके आया हूं। आपने इस जो आपका ये आइसोप्रोपिल ब्यूटेन है, इसमें आपने हेलोजनेशन किया, क्लोरीनेशन किया, तो क्या होगा, सबसे पहले ये आपका 1 डिग्री H हटा तो ये एक प्रोडक्ट बना। दूसरा आपका यहां से क्लोरीन आ गया, यहां क्लोरीन आ गया, ठीक है। तीसरा क्लोरीन यहां आ गया। क्लियर है। और फिर एक लास्ट वाला ये वाला बना आपका, लास्ट ये वाला बना। तो कुल कितने बने आपके, फर्स्ट यहां से 1, ये आपका 1 हुआ, और स्टीरियो आइसोमर से बने 2 + 2 + 2, और यहां से बना 1। तो कितना हो गया टोटल, 1 + 4 + 1, तो 1 + 4 + 1 कितने हो गए दोस्तों, ये आपके हो गए 6, हो गया 6। और सिंस enantiomer have nearly same physical property, so second and third, fourth and fifth can't be separated, hence number of isomers will be 4। क्लियर है। क्लियर है दोस्तों। तो यार 6 बनना ना, एक बार इसका यहां से हटा, एक बार ये आपका इधर से हटा टर्मिनल से, ठीक है। एक बार यहां क्लोरीन आया तो ये क्या बन गया, एनेंसियोमर बन गया। जब ये एनेंसियोमर बन गया, और यहां पर भी देखो यार ये वाले ग्रुप से है ना जो आपका, तो यहां पर भी तो बन रहा है। आगे चला जाए फुर्ती से। देवांश कायरल कार्बन प्रेजेंट तो है यार, ये कायरल कार्बन नहीं है, ये वाला ग्रुप आपका पूरा डिफरेंट है, ये पूरा डिफरेंट ग्रुप है। और यहां क्या होगा, यहां एक H लगा होगा, तो कायरल कार्बन तो बन ही रहा है ना, ठीक है। बहुत बढ़िया सुमित, बहुत बढ़िया। नचिकेत क्लास आपकी चलेगी 7 o'clock तक, ठीक है। ये बताओ फटाफट, विच ब्रांच्ड चेन आइसोमर ऑफ द हाइड्रोकार्बन विद मॉलिक्यूलर मास 72U, जिसका मॉलिक्यूलर मास क्या है 72U, गिव ओनली 1 आइसोमर ऑफ मोनो सब्स्टिट्यूटेड एल्किल हैलाइड।
मोनो सब्स्टिट्यूटेड एल्किल हैलाइड केवल वन आइसोमर देता है। वन आइसोमर वही देगा जिसमें आपका केवल एक ही हाइड्रोजन अवेलेबल हो। देवांश 2+3 में आप जो बोल रहे हो वहां पर एक मेथिल है, मेथिल के रेस्पेक्ट में जो ऊपर वाला मेथिल ग्रुप लगा हुआ है, यहां पर आप बोल रहे हो इस कार्बन पे, यहां पर आपका क्लोरीन आ जाएगा और यहां पर भी क्लोरीन होना चाहिए। CH2Cl वो जब इसका क्लोरीनेशन करेगा, इसको CH2Cl में कन्वर्ट करेगा, तब जाके कैरल बनेगा, नहीं तो कैरलिटी इसमें नहीं आ पाएगी। ठीक है, अब बताओ यार इसका क्या आंसर होगा। यार इसमें देखो मैं हिंट ये दे देता हूं कि मोनो सब्स्टिट्यूटेड एल्किल हैलाइड जो बन रही है वो एक बन रही है, तो इसका मतलब कि जो आपका सिंगल हाइड्रोजन है, एक ही हाइड्रोजन रिप्लेस हो पाएगा। तो बताओ व्हाट इज द राइट आंसर। और 72U उसका मोलर मास भी क्या है 72U, तो देख लो यार क्या होगा। तो मैक्सिमम लोगों ने सही आंसर दिया है। सबसे पहले आंसर दिया है आपका प्रियंका ने, प्रियंका इज राइट, प्रियंका इज राइट, जीवन इज राइट। तो दोस्तों राइट आंसर इज बी, नियोपेंटेन। नियोपेंटेन जो होगा उसमें क्या बनेगा राइट आंसर, ये देख लो दोस्तों, नियोपेंटेन जो होगा, नियोपेंटेन में आपका क्या आएगा सिंगल क्लोरीनेटेड प्रोडक्ट, क्योंकि आपको मालूम है 1 डिग्री 2 डिग्री, आपका 1 डिग्री हो 2 डिग्री हो 3 डिग्री हो हाइड्रोजन हो, तो कौन सा हाइड्रोजन सबसे पहले रिप्लेस होता है, विच हाइड्रोजन इज मोर रिएक्टिव, लिख के बताओ यार। हेलोजिनेशन में यदि आपका 1 डिग्री हो 2 डिग्री हाइड्रोजन हो और 3 डिग्री हाइड्रोजन हो, सो विच हाइड्रोजन विल पार्टिसिपेट क्विकली, कौन सा हाइड्रोजन पार्टिसिपेट करेगा, फटाफट लिखो। करेगा आपका कौन सा करेगा दोस्तों, ये 3 डिग्री वाला हाइड्रोजन। 3 डिग्री हाइड्रोजन इज मोर रिएक्टिव देन 2 डिग्री और देन 1 डिग्री इज लेस रिएक्टिव। तो मेजर प्रोडक्ट किससे बनेगा, मेजर प्रोडक्ट बनेगा दोस्तों 3 डिग्री से। क्लियर, दैट्स राइट, दैट्स राइट, दामनी इज राइट, देवांश इज राइट। सो दोस्तों करेक्ट आंसर क्या होगा, सिंगल प्रोडक्ट बन रहा है तो नियोपेंटेन इज द राइट आंसर, नियोपेंटेन इज द राइट आंसर। आगे चला जाए फुर्ती से। अब यार ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, थोड़ा पढ़ो इसको, पढ़ने के बाद थोड़ा टाइम लो, फिर इसका आंसर बताओ। ठीक है, अब टाइम लेके इसका आंसर बताओ क्या होगा। तो आपने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा, देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आया। एट 300 केल्विन एंड 1 एटीएम 15 ml ऑफ गैसियस हाइड्रोकार्बन रिक्वायर्स 375 ml एयर कंटेनिंग 20% O2 बाई वॉल्यूम, 20% O2 फॉर कंप्लीट कंबस्शन। जो 375 ml एयर है उसमें 20% क्या है O2। क्लियर, आफ्टर कंबस्शन द गैसियस ऑक्युपाइज 330 ml एज्यूमिंग दैट द वाटर फॉर्म्ड इज इन लिक्विड फॉर्म, जो वाटर फॉर्म है वो लिक्विड फॉर्म में है, एंड द वॉल्यूम्स वर मेजर्ड एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। सो द फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन का फॉर्मूला क्या है ये बताओ दोस्तों। इसके लिए एक सिंपल सी इक्वेशन होती है, वो आपको मालूम होगी कि यदि आपने CXHY लिया, क्या लिया CXHY हाइड्रोकार्बन,
तो जो आप हाइड्रोकार्बन में ऑक्सीजन यूज करते हो वो कितना यूज करते हो, X प्लस YY4O2। ठीक है, ये क्या देता है आपका, ये आपका देता है XCO2 ऑफ CO2 एंड YY2 मोल, YY2 मोल ऑफ वाटर। अब बताओ यार, अब यार इससे आपको बस ये जो स्टैकोमेट्रिक कोफिशिएंट है इनको आपको इक्वेट करना है। यदि आपको स्टैकोमेट्रिक कैलकुलेशन आती है मोल कॉन्सेप्ट वाली तो आप ये कर लोगे। कितनों का डी आ रहा है, डी जिनका आ रहा है, कितनों का डी आ रहा है, इंस्टासॉल यूजर डी, केमिकल इक्वेशन, राइट। ये डी जिनका आ रहा है, जिनका भी डी आ रहा है, मधु शुक्ला, डी वाले सभी करेक्ट हैं। और मैं देख रहा हूं कि डी इसमें से केवल और केवल दिया है प्रियंका ने, प्रियंका इज द राइट इंस्टासॉल यूजर। ये जो भी इंस्टासॉल यूजर है वो अपनी ईमेल आईडी से लॉगिन करेंगे तो उनका नाम भी आ जाएगा, तो आप लोग अपनी ईमेल आईडी से लॉगिन कर लीजिए। काय को दैट्स राइट, डी को लॉक कर दिया जाए, तो डी को लॉक करते हैं। पंकज आप भी सही हो, C3H8 इज द राइट आंसर। सबसे पहले आपने इसका 20% निकाल लिया होगा, 20% निकालने के बाद क्या किया आपने, है ना, उसके बाद आपने x प्लस YY4 से इक्वेट कर दिया होगा, x और y की वैल्यू आ गई होगी। ठीक है, तो देखते हैं इसका आंसर कैसे किया यार। इसने x प्लस YY4 करके इसने इसको किया तो 20% कितना आया, 75 ml, 75 ml आया कि नहीं आया। वॉल्यूम ऑफ O2, यस काय को यूर राइट, तो वॉल्यूम ऑफ O2 कितना आया, 75 ml। तो एक इक्वेशन तो ये बन गई, क्लियर। अब ये बताओ इसका 1 जो ml है, 1 ml रिक्वायर्स दिस MlO2, तो 15 ml रिक्वायर्स 15 इंटू दिस, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये दूसरी इक्वेशन बन गई आपकी, क्लियर। इन दोनों को सॉल्व किया तो क्या आ गया, x आ गया 3 दोस्तों, और y क्या आ गया, y आ चुका 8, x 3 y 8। यार देखो यार, सबसे पहले तुमने क्या किया, x प्लस YY4O2 जो था इसको 75, इसको आपने क्या किया 75 ml, XYY4 इक्वल टू 75 किया होगा, एक इक्वेशन ये बन गई। दूसरी, इसका जो 1 मोल है, 1 मोल के लिए कितना चाहिए, x प्लस YY4 1 ml के लिए, तो 15 ml जो हमारे पास एक्चुअल में था वो कितना था 15 ml, तो 15 ml के लिए जो एक्चुअल वॉल्यूम होगा, 15 ml के लिए जो एक्चुअल वॉल्यूम होगा वो कितना होगा, 15 इंटू x प्लस YY4 इक्वल टू 75, क्लियर। तो यार इसमें आप जब सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा। यार इसको घर में जाके सॉल्व कर लेना, आप आंसर निकाल लोगे। ठीक है, ये 75 से काट दोगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 5, सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा 4x प्लस वाई, 4x प्लस वाई इक्वल टू 20, क्लियर, सॉल्व कर लेना। ठीक है, तो आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं फुर्ती से यार। अब ये बताओ यार, अब यार इसका आंसर दो फटाफट। मधु, पायल, सुनील, गुड, पंकज ग्रेट ग्रेट, सुमन, 2 मेथिल ब्यूटेन on reacting with bromine, 2 methyl butane on reacting with bromine in presence of sunlight, सनलाइट की प्रेजेंस में क्या देता है, ये बताओ फटाफट। ब्रोमीन होता है हाईली, यार दोस्तों ये देख लो, ब्रोमिनेशन इज हाईली
सेलेक्टिव, ब्रोमिनेशन इज हाईली सेलेक्टिव, सेलेक्टिव इन द सेंस इसका जो होता है 3 डिग्री हाइड्रोजन रेशियो, 2 डिग्री हाइड्रोजन रेशियो, 1 डिग्री हाइड्रोजन, ये आपको मालूम क्या रेशियो होता है? 1 डिग्री हाइड्रोजन को दे दो नंबर 1, 2 डिग्री को दे दो 80 नंबर, और 3 डिग्री को दे दो 1600 नंबर। ये आपका 1600 टाइम फास्टर रिएक्ट करता कंपेयर टू 1 डिग्री एच। आपका 3 डिग्री हाइड्रोजन रिएक्ट 1600 टाइम फास्टर देन 1 डिग्री हाइड्रोजन। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 डिग्री हाइड्रोजन रिएक्ट 1600 टाइम फास्टर देन 1 डिग्री हाइड्रोजन। अब बताओ क्या आंसर होगा? 2 मेथिल ब्यूटेन, तो ब्यूटेन में मेथिल किस में लगा दो? ब्यूटेन ये है और 2 पे लगा दो मेथिल, तो ऑब्वियसली जो ये वाला हाइड्रोजन है 2 वाला, ये क्या है 3 डिग्री, तो जो ब्रोमीन आएगा वो किस पे आएगा? 3 डिग्री हाइड्रोजन पे। अब बता दो यार राइट आंसर क्या होगा? अब बताओ यार राइट आंसर क्या होगा, फुर्ती से बताओ। क्लियर? 1600 is to 80 is to 1, राइट राइट, एब्सोल्युटली राइट। तो राइट आंसर इज 2 ब्रोमो 2 मेथिल ब्यूटेन, 2 ब्रोमो 2 मेथिल ब्यूटेन। देखते हैं सी आंसर इज द राइट। अनन्या का राइट था, सुमन राइट, पायल राइट, क्लियर क्लियर, सुमन राइट, कायको का भी, कायको नहीं चमक रहा है चैट में, ठीक है। मधु शुक्ला राइट, ग्रेट ग्रेट यार। चलते हैं अगला क्वेश्चन, ये देख लो यार, ऑलरेडी मैंने आपके लिए ये एक्सप्लेन कर दिया है। ईज ऑफ रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम, 3 डिग्री ईज है बहुत ज़्यादा, 1600 टाइम, 2 डिग्री का है 80 टाइम्स, 1 डिग्री का है 1 टाइम। इज दैट क्लियर? सभी को क्लियर हो गया? ग्रेट ग्रेट यार, ग्रेट। चला जाए आगे, अगला क्वेश्चन लिया जाए। अब यार ये बताओ, एडवांस में क्वेश्चन आया था, ये मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चन है। दिस इज द मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चन, ठीक है यार, मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चन है। इसका आंसर बताओ। मनोहर यस, ठीक है यार। अब बताओ यार आंसर क्या होगा। तो यार ये क्वेश्चन पूछ रहा है, द कंपाउंड्स दैट ऑन हाइड्रोजनेशन प्रोड्यूसेस ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड्स। ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड्स कहां होगा? जहां पे आपको क्या मिलेगा? प्लेन के इस साइड दोनों तरफ आपको एक प्लेन ऑफ सिमेट्री मिले, मींस मीजो कंपाउंड। यदि आपको मीजोमर्स मिलते हैं, मीजोमर्स मिलते हैं, तो वो क्या होंगे? ऑप्टिकली इनएक्टिव। देखते हैं यार किसका राइट आंसर आ रहा है। अब देखते हैं यार। सो मल्टीपल करेक्ट है, तो मल्टीपल करेक्ट में इसमें 2 आंसर सही हैं, आप लोगों ने केवल एक ही दिया हुआ है। 2 आंसर्स आर राइट, 2 आंसर्स आर राइट। आप यहां पर कराओगे तो यहां पर प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं बन रही है, कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, तो ये होगा नहीं। आप यदि इस पाई बॉन्ड को तोड़ोगे तो यहां पर भी क्या आ जाएगा? CH3। जब यहां CH3 बन जाएगा, ये भी CH3, और यहां क्या मिल रहा है? प्लेन ऑफ सिमेट्री। सो बी इज द राइट। सी में भी कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। डी देखो यार, डी देखो, डी में होगा कि नहीं होगा? बी तो करेक्ट है, प्रियंका बी करेक्ट है, सुमन आपका भी करेक्ट है, और डी भी करेक्ट है। डी इज ऑल्सो राइट। दोस्तों बी के साथ साथ डी भी करेक्ट है, ठीक है। तो काइको इज द ग्रेट, काइको इज डूइंग वंडरफुल, काइको इज द राइट। सुमित ऑल्सो राइट। एक्सीलेंट यार, यू गाइज आर रियली अमेजिंग, यू गाइज आर डूइंग ग्रेट जॉब यार। इसी तरीके से लगे रहो, पढ़ाई करते रहो, क्वेश्चंस करते रहो और आगे बढ़ते रहो। क्लियर? अगला क्वेश्चन लिया जाए फुर्ती से। तो यार ये बताओ यार, दिस इज द आंसर। ये आप हमारा पीडीएफ, आपको पीडीएफ मिल जाएगी। पीडीएफ कहां मिल जाएगी आपको? हमारे टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है। करेक्ट जीवन, यू आर करेक्ट। क्या बात है यार, आप लोगों ने बैंड बजा दिया, क्वेश्चन की बैंड बजा दी। ग्रेट ग्रेट।
ठीक है यार। अब यार मैंने ये 2 क्वेश्चंस लिए, इनको फटाफट बताओ। किलो कैलोरी में कितनी एनर्जी होगी? द बॉन्ड एनर्जी ऑफ ए सी सी सिंगल बॉन्ड अप्रोक्सीमेटली इन किलो कैलोरी पर मोल। किलो कैलोरी पर मोल। यस रूमी, यू आर ऑल्सो राइट। यार मनोहर, यू आर ऑल्सो राइट। पायल राइट। इंस्टासॉल यूजर, यार इसमें बताओ क्या आंसर आएगा? द बॉन्ड एनर्जी इन किलो कैलोरी पर मोल ऑफ सी सी सिंगल बॉन्ड। और दूसरा है एलीन, व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन इन एलीन। ये दोनों क्वेश्चन 2010 और 12 में पूछे गए, जेई में 10 और 12 में पूछा गया है। बताओ यार आंसर बताओ, देखते हैं। तो पहले का आंसर जिन्होंने बहुत मैक्सिमम लोग डी दे रहे हैं, डी इज द राइट आंसर। पहले में क्या दे रहे हैं आप लोग? डी दे रहे हैं यार। 100 होगा, 100 डी नहीं होगा, किलो कैलोरी में पूछ रहा है यार। 100 इज द राइट, सी इज द राइट यार, सी इज द राइट। अब यार एलीन देखो, एलीन का स्ट्रक्चर बनाओ। एलीन में होता है दोस्तों डबल बॉन्डेड कार्बन, लगातार डबल बॉन्डेड कार्बन से अटैच होता है। ये आपका लगातार डबल बॉन्ड आएगा, तो यार ये ऐसा कार्बन होगा CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C CH2, दिस इज कॉल्ड C3H4। अब बताओ यार क्या होगा इसमें? वो क्या आएगा आपका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? व्हाट विल बी द हाइब्रिडाइजेशन? बताओ यार। यार इसमें जो बीच वाला कार्बन, इसमें क्या होगा? मिडिल कार्बन में sp, और टर्मिनल कार्बन में क्या होगा? sp2। क्या होगा? sp2। तो sp और sp2। तो बताओ यार राइट आंसर क्या होगा? व्हाट विल बी द राइट आंसर? राइट आंसर होगा sp एंड sp2। सुमित का सही है, बी इज द राइट। एंड इसमें सी होगा, फर्स्ट में सी होगा, सेकंड में बी होगा। दैट्स राइट। मनोहर इज ऑल्सो राइट। मधु sp एंड sp3। यार एलीन में sp3 नहीं होता है, एलीन में sp एंड sp2। sp एंड sp2 मैंने ये स्ट्रक्चर बना दिया आपके लिए, ठीक है यार। तो यार इसका आंसर देख लो, एलीन इज sp एंड sp2। ये sp होगा मिडिल कार्बन, टर्मिनल कार्बन होंगे sp2। और जो पहला वाला था CC सिंगल बॉन्ड एनर्जी किलो जूल में होती 348 किलो जूल। तो किलो कैलोरी से मैं निकालने के लिए 4.2 से क्या कर दो? डिवाइड कर दो। तो यार ये तुम्हारा 82.85 किसने अप्रॉक्सीमेट ले लिया यार। बहुत ज़्यादा अप्रॉक्सीमेशन कर दिया इसने, बहुत ज़्यादा अप्रॉक्सीमेशन कर दिया एग्जामिनर ने। क्लियर? राइट राइट राघवेंद्र राइट। यार फटाफट करो, आगे क्वेश्चंस करो, उसके बाद बताते हैं। ये आइसोमर्स ऑफ हेक्सेन है दीज। राइट देवांश राइट। यार आइसोमर्स ऑफ हेक्सेन बेस्ड ऑन देयर ब्रांचिंग कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 डिस्टिंक्ट क्लासेस। ब्रांचिंग किया है तो 3 डिस्टिंक्ट क्लासेस लिए हैं। अब ये जो 3 डिस्टिंक्ट क्लासेस हैं, हमें बताना है कि करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। What will be the correct order of boiling point? बॉइलिंग पॉइंट का करेक्ट ऑर्डर क्या होगा? ये बताओ यार, What will be the correct order of boiling point? एक मैं हिंट दे देता हूं, बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो एल्केन, एल्कीन या एल्काइन में किस पे डिपेंड करता है? वैन डर वाल्स फोर्स। क्योंकि इसमें क्या है कि वैन डर वाल्स फोर्स लगता है, इसमें डाइपोल बनता नहीं है, तो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होता नहीं, तो क्या लगता है? वैन डर वाल्स फोर्स। और वैन डर वाल्स फोर्स जो होता है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास ऑफ कंपाउंड। जितना ज्यादा मोलर मास होगा वैन डर वाल्स फोर्स बढ़ेगा। लेकिन इसमें एक हिंट यह है कि दिस द मैग्नीट्यूड ऑफ वैन डर वाल्स फोर्स also depends on the contact surface area. Yes, I am repeating, contact surface area. जितना ज्यादा contact surface area होगा, contact surface area मतलब यदि आपका नॉर्मल एल्केन है, नॉर्मल, तो उसमें क्या है कि contact बहुत ज्यादा है, surface area बहुत मिल रहा है। जब ब्रांचिंग बढ़ती है
तो कांटेक्ट सरफेस एरिया क्या हो जाता है, डिक्रीज। तो ब्रांचेस में कांटेक्ट सरफेस एरिया डिक्रीज होगा तो वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी डिक्रीज होगा। इसलिए ब्रांचिंग ऑलवेज रिड्यूसेस वंडरवॉल फोर्स, हेंस बॉइलिंग पॉइंट आल्सो डिक्रीजेस, हेंस बॉइलिंग पॉइंट आल्सो डिक्रीजेस। अब बताओ यार क्या ऑर्डर होगा। तो सबसे ज्यादा होगा नॉर्मल वाला। अब इसमें नॉर्मल हेक्सेन कौन सा है, थर्ड होगा मैक्सिमम, होगा मैक्सिमम। अब देख लो यार ऐसा ऑप्शन कौन है, बी और डी। अब बी एंड डी में आपको सिलेक्ट करना है। आंसर होगा वो क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा दोस्तों सबसे कम होगा फर्स्ट का, उसके बाद होगा सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट होगा फर्स्ट का, फिर होगा सेकंड का, तो फर्स्ट का सबसे कम, सेकंड का उससे ज्यादा, फिर थर्ड का। ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो इसका उल्टा कर दो तो आंसर इज बी। बी इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर। क्लियर, सुमन इज राइट। राखी रिफ्रेश कर लो यार। उत्कर्ष, हेलो उत्कर्ष। तो यार ये देख लो यार, ग्रेटर द एक्सटेंट ऑफ ब्रांचिंग, ग्रेटर द एक्सटेंट ऑफ ब्रांचिंग लेसर इज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हाइड्रोकार्बन बिकॉज ऑफ द वंडरवॉल फोर्स। ये नोट कर लो, वंडरवॉल फोर्स, वंडरवॉल इज ए वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वंडरवॉल फोर्स, इट इज ए वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ओके दोस्तों, क्लियर। आगे बढ़ा जाए फुर्ती से। यार ये बताओ, व्हेन साइक्लोहेक्सेन इज पोर्ड ऑन वाटर, साइक्लोहेक्सेन को वाटर में डालते हैं, इट फ्लोट्स। ये फ्लोट क्यों करती है, फ्लोट क्यों करती है, कोई चीज किसी लिक्विड में फ्लोट क्यों करेगी, वाई आइस फ्लोट्स ऑन वाटर, आइस वाटर में क्यों फ्लोट करता, वही रीजन यहां भी है। ठीक है, अब बताओ यार क्या आंसर होगा, व्हाट इज द आंसर। साइक्लोहेक्सेन इज बोर्ड फॉर्म। गाइस बोर्ड फॉर्म में एग्जिस्ट करे या चेयर फॉर्म में करे, उसका फ्लोटिंग से क्या लेना देना है यार, फ्लोटिंग से लेना देना। इसीलिए जेई ने पूछा था, मैक्सिमम लोगों ने ए ऑप्शन क्लिक किया था एंड ए इज द रॉन्ग, बी इज ऑल्सो रॉन्ग, सी इज ऑल्सो रॉन्ग। दोस्तों व्हाट इज द राइट आंसर, बिकॉज इट इज ए लेस डेंसर, इट इज लेस डेंसर। दैट्स राइट प्रियंका। था यार, सिंपल सा क्वेश्चन था यार, 1 नंबर का क्वेश्चन था और आपके ब्रेन को चेक कर रहा था, आपके ब्रेन को चेक किया इसने। हेलो हित, क्लियर है प्रिया, बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया, करेक्ट यार। जीवन यू आर राइट, दैट्स राइट, दैट्स राइट, परफेक्ट परफेक्ट। ठीक है यार। यार एल्केन से आया था तो एल्केन से ये क्वेश्चन आ गया तो मैंने ले लिया इसको। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज मोस्ट सुटेबल फॉर प्रिपरेशन ऑफ एन प्रोपिल बेंजीन। एन प्रोपिल बेंजीन बोले तो एक आपका एरोमेटिक है, एक आपका जो एल्किल है वो एरोमेटिक है, और दूसरा है आपका प्रोपिल। प्रोपिल बोले तो प्रोपेन वाला, CH2 CH2 CH3। अब यार बताओ आंसर क्या होगा इसका, फटाफट बताओ क्या आंसर होगा। वुड्स रिएक्शन, बहुत लोग भी बता रहे हैं यार। दोस्तों नोट करके लिख लो, जब वुड्स रिएक्शन में आपका 1 R इज एलिफेटिक एंड द अदर R इज pH एरोमेटिक, जो आपका दूसरा R है वो एरोमेटिक हो, देन दिस काइंड ऑफ वुड्स रिएक्शन इज नोन एज वुड्स फिटिंग रिएक्शन। दिस इज द दोस्तों वुड्स फिटिंग रिएक्शन। क्या बोलते हैं इसको, वुड्स फिटिंग। सो सी मधु का राइट है, मैक्सिमम लोगों ने बी दे दिया यार, बी नहीं होगा, वुड्स फिटिंग होगा। हित का राइट है, सुमित का इज ऑल्सो राइट। तो वुड्स फिटिंग रिएक्शन, वुड्स फिटिंग इज द राइट आंसर। दैट्स राइट, दैट्स राइट देवांश। मैंने क्वेश्चन ऑफ द डे भी पूछा था, फीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन में अरेंजमेंट हो जाएगा, रीअरेंज कर जाएगा कटायन, जबकि फीडल क्राफ्ट एसाइलेशन में रीअरेंज नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ा जाए। ये यार क्वेश्चन, इसका ये रिएक्शन है। ठीक है, अब यार ये बताओ, इन केस होमोलोगस सीरीज ऑफ एल्केन, इन केस
प्रियंका ग्रेट यार, प्रियंका यू आर डूइंग वंडरफुल, एक्सीलेंट, ग्रेट, ट्रेमेंडस, ऑसम जॉब, ग्रेट प्रियंका, एक्सीलेंट। ओके दोस्तों, ये बताओ यार, इन केस ऑफ होमोलॉगस सीरीज ऑफ एल्केन्स विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? कौन से स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? क्या आंसर होगा एबीसीडी में? यार होमोलोगस सीरीज में डिफरेंस किसका होता है? CH2 का। या तुम यदि ये देखो CH4 से C2H6 में जाओगे, C2H6 दोनों एल्केन है, इनको होमोलोगस बोलते हैं, तो डिफरेंस किसका आया? CH2 का। और CH2 का मोलर मास निकालोगे तो कितना आएगा? 14 यार। तो यार ये तो करेक्ट हुआ ना दोस्तों, ये आंसर तो करेक्ट है। पूछ रहा कि इनकरेक्ट क्या है, तो व्हाट इज द इनकरेक्ट? यार थोड़ा तो दिमाग लगाओ। डी में तो यही बोल रहा ना कि डिफरेंस बिटवीन एनी टू सक्सेसिव मेंबर ऑफ द सीरीज करेस्पॉन्डेंट टू 40 यूनिट ऑफ एटॉमिक मास। ये तो करेक्ट है यार, 14 यूनिट ऑफ एटॉमिक मास। प्रियंका बताओ आंसर क्या होगा? डी इज करेक्ट आंसर यार। पूछ रहा है इनकरेक्ट क्या होगा? मेंबर ऑफ द सीरीज हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज, करेक्ट है। मेंबर ऑफ द सीरीज हैव द जनरल फॉर्मूला, दैट इज आल्सो करेक्ट। व्हाट अबाउट आइसोमर्स? आइसोमर्स आर कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अब मुझे को बताओ CH4 और C2H6 क्या यार इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है क्या? इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, बताओ यार। इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताओ, सेम है क्या? फटाफट लिख के बताओ। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम नहीं है ना, इसलिए आइसोमर तो होंगे नहीं यार। व्हेन दीज टू आर नॉट आइसोमर्स, सो द मेंबर ऑफ द सीरीज आर आइसोमर्स। द मेंबर ऑफ द सीरीज आर आइसोमर, दिस इज ए इनकरेक्ट स्टेटमेंट। क्लियर है? अब क्लियर है यार। एल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n+2। कार्बन को तुम ले लो एक, कार्बन को एक ले लो तो हाइड्रोजन क्या होगा? 1 हो गया कार्बन, हाइड्रोजन कितना होगा? 2 + 2 4, तो बन गया मीथेन। तो करेक्ट तो है यार। सभी को बढ़िया से चमक गया? फटाफट लिखो यार, बोलना पड़ेगा यार। सो ए इज द राइट। ग्रेट ग्रेट यार, यार यू गाइज आर अमेजिंग, वंडरफुल यार। ठीक है यार, अगला क्वेश्चन लिया जाए फुर्ती से। यार ये होमवर्क क्वेश्चन है, दिस इज द होमवर्क क्वेश्चन। ये होमवर्क क्वेश्चन है, इसका आप क्या ले लो, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो। होमवर्क क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, और स्क्रीनशॉट ले लो, अगली क्लास में इसको डिस्कस करेंगे। जीवन यार ये बताओ CH4 C2H6 में कितना डिफरेंस है? CH2 का डिफरेंस है, तो CH2 का मोलर मास कितना आप निकालोगे? 14, तो वही तो D था। और जनरल फार्मूला होता है CnH2n+2 मेंबर्स, और एल्केन्स की केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है? ऑलमोस्ट सिमिलर होती है कि नहीं होती? तो बचा क्या? A। और आइसोमर्स के लिए जरूरी क्या है कि दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो, और मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम नहीं होगा ना यार। मीथेन का, इथेन का, प्रोपेन का, ब्यूटेन का सेम नहीं होगा, इसलिए आपका ए क्या है? इनकरेक्ट। ए क्या है? इनकरेक्ट। अभी क्लियर है? अब यार ये होमवर्क क्वेश्चन घर से करके लाओ। दिस होमवर्क क्वेश्चन डू इट फ्रॉम होम, डू इट फ्रॉम होम। आप ये घर से करके लाओ, ठीक है? स्क्रीनशॉट ले लेना, ये कल डिस्कस करते हैं इसको। क्लियर? हेलो हितिक, मनोहर, सुमित। यार ये भी आपका होमवर्क क्वेश्चन है। ये होमवर्क क्वेश्चन में ये वाला बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हाउ यू विल कन्वर्ट एथिल बेंजीन टू बेंजीन। एथिल बेंजीन से बेंजीन बनाओ, और एथिल बेंजीन से 2-फेनिल प्रोपेनोइक एसिड, 2-फेनिल प्रोपेनोइक एसिड बनाओ, ठीक है? तो मिलते हैं कल इन क्वेश्चंस के साथ, और कल हम लोग पढ़ेंगे एल्कीन। टुमारो वी विल स्टडी एल्कीन, ठीक है दोस्तों? कल एल्कीन पढ़ेंगे, तो फटाफट लिख के बताओ आपके एल्केन के सारे कॉन्सेप्ट रिवाइज हुए कि नहीं हुए? लिख के बताओ
एल्केन के सारे कॉन्सेप्ट आपके रिवाइज हुए कि नहीं हुए? एल्केन को आप समझ में आया कि नहीं आया आपको? सोनू आप लेट आए हो थोड़ा, ठीक है। एल्केन के सारे कॉन्सेप्ट में आपको ब्रशअप मिला कि नहीं मिला? तो दोस्तों हम लोगों ने 12th के बाद 11th की केमिस्ट्री स्टार्ट की है। 11th की केमिस्ट्री स्टार्ट करने के बाद अब हम लोग 11th को पढ़ेंगे अच्छे से, हाइड्रोकार्बन कंप्लीट करेंगे। आज एल्केन पढ़ा है, फिर एल्कीन और फिर एल्काइन। क्लियर है? ठीक है, चलो दोस्तों मिलते हैं अगली क्लास में एल्कीन के साथ, ठीक है। ठीक है दोस्तों।